आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के बारे में। खेती में बढ़ती हुई लागत को देखते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित करते हुए शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती को लेकर 3 दिन का कार्यक्रम आयोजन किया है, जो कि दिनांक 14, 15 एवं 16 दिसंबर को गुजरात के आनंद में आयोजित किया जा रहा है। इस कृषि पद्धति में बजट जैसे वर्ड का यूज किया गया है, जो कि खर्च को प्रदर्शित करता है। शून्य बजट खेती बाजार में उपलब्ध आगतों, जिसमें रासायनिक उर्वरक और खाद शामिल है, के उपयोग के बिना प्राकृतिक आगतों द्वारा खेती पर बल देता है। इससे इस कृषि पद्धति में खर्च शून्य हो जाता है। इसका मतलब है कि इस खेती के दौरान रासायनिक उर्वरक और खाद इनका यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। भारत में इस कृषि पद्धति का प्रचलन दक्षिण के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका श्री सुभाष पालेकर की मानी जाती है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के 4 चरण हैं। सबसे पहला है जीवामृत, दूसरा है बीजामृत और तीसरा है आच्छादन, जिसे मल्चिंग कहते हैं। चौथा है मॉइस्चर या वाष्प। जीवामृत का मतलब है इसमें पालतू पशुओं के गोबर, मल मूत्र, पेड़ पौधों की पत्तियों आदि को किण्वित करके उपयोग में लाया जाता है। इससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को एक अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है। बीजामृत का मतलब है इसमें जीवामृत के समान सामग्री होती है। ये अंकुरों को मिट्टी एवं बीज जनित बीमारियों से बचाती हैं। आच्छादन या मल्चिंग का मतलब है कि खेत में लगे पौधे की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक कवर या फिर घास फूस से ढक दिया जाता है, जिसके कारण मिट्टी में वायु एवं जल की मात्रा बराबर बनी रहती है। इसके साथ ही वहाँ पर खरपतवार भी नहीं उगते। इसके बाद है मॉइस्चर या वाष्प। मॉइस्चर एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायु एवं जल के कण मृदा में उपस्थित होते हैं। इससे अति सिंचाई में कमी आती है तथा कम समय के लिए निश्चित अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं शून्य लागत कृषि के महत्व के बारे में। वर्तमान में उच्च लागत वाले रसायन आधारित कृषि का एक बेहतर विकल्प है यह। इसके साथ ही यह जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं को दूर करने में बहुत प्रभावी है, साथ ही कृषि पारिस्थितिकी के अनुरूप है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार कृषक परिवार में लगभग 70% परिवार आय से अधिक व्यय करते हैं और आधे से अधिक परिवार कर्ज में हैं। इस कारण यह कृषि उनके लिए काफी फायदेमंद होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ऋणग्रस्तता का स्तर लगभग 90% है, जहां प्रत्येक परिवार पर कर्ज का अत्यधिक बोझ है। ऐसी स्थिति में शून्य लागत कृषि हर किसानों के लिए वरदान साबित होगी। शून्य लागत कृषि को लेकर के काफी विशेषज्ञ आलोचना भी करते हैं, तो उनकी आलोचना को भी जानते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह पूरी तरह से शून्य बजट कृषि नहीं है। इसमें कई तरह की लागतें शामिल होती हैं, जैसे गायों के रखरखाव के लिए, सिंचाई हेतु बिजली और पंपों की लागत, श्रम आदि। इसके साथ ही आलोचकों का यह भी कहना है कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है जो प्रमाणित करे कि शून्य बजट कृषि में जो भूमि उपयोग की जा रही है वो अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक होती है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि शून्य बजट कृषि अलग अलग प्रकार की मिट्टी की समस्या के लिए एक ही तरह के सुझाव पर जोर देता है, जबकि भारत में अत्यधिक भौगोलिक विविधता विद्यमान है।